Assalamualaikum. We are going to start our second chapter about physiology of heart. In this chapter, we will discuss about the properties of cardiac muscles, action potential, cardiac cycle, functions of atria, functions of ventricle, and functions of valves. Okay. तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं टॉपिक्स को। कार्डियक मसल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कार्डियक मसल फाइबर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, मीन्स के 20 to 100 माइक्रोमीटर उनकी रेंज होती है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एक बंडल में अरेंज होती हैं और उस बंडल को कलेक्टिवली हम लोग फेसिकल्स कह रहे होते हैं, जबकि कार्डियक मसल उनसे डिफरेंट होते हैं, वो बंडल्स फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में अरेंज नहीं होते। ओके। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनकी जो ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं वही जो है ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसीजर है उसको जो है ना वो अलाउ करता है। ओके। कार्डियक मसल, here you see this is cardiac muscle myocardium or cardiomyocytes. Here this one is nucleus. अगर कार्डियक मसल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो कार्डियक मसल स्ट्रक्चर होता है पहले भी बता चुकी हूँ कि वो डिफरेंट होता है स्केलेटल मसल से, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कार्डियक में। ओके। कार्डियक मसल जो है वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीन्स के जो ब्लड फ्लो है उसको जो है ना ये अलाउ करवाता है। ओके। और जो कार्डियक टिश्यूज होते हैं वो इरेगुलर शेप्स में होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स में ऐसे नहीं होते। कार्डियक मसल्स में टी ट्यूब्यूल्स होती हैं और उनमें जो है ना साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उसमें क्या होता है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं ना उनकी जो है वो नीड होती है फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ सेल्स। बेसिकली कार्डियक मसल में और कार्डियक मसल की जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनके एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम का जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। अगर हम इनके लेयर्स की बात करें, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की लेयर होती है, ये स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। ओके। अगर हम एंडोकार्डियम की बात करें तो ये जो है जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं, हार्ट बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके। और जो हार्ट वेव्स होती हैं उनको ये जो है ना अलाइन करती है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये एक्सटीरियर सरफेस पे होती है, मींस ऑन द टॉप ऑफ हार्ट होती है, और देन इसने जो है ना वो हार्ट को रैप किया होता है और जो है ना वो एरिया कवर करती है। ओके। और अगर हम इनके जो है कार्डियक मसल फंक्शन की बात करें तो अगेन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग में जो है ना ब्लड पंपिंग में ये हेल्प आउट करते हैं। ओके। और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इसके मीन्स के जो कार्डियक मसल्स हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोकैन्सिव फाइबर्स कहते हैं, और उनके जो है रोल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं, कोई भी स्टिमुलस आया है उसको जो है ना वो ट्रांसफर करती है हार्ट मसल सेल्स में। ओके। और अकॉर्डिंगली देन उसके जो है ना वो जो भी स्टिमुलस होता है उसका जो है ना हार्ट फंक्शन प्ले करता है। ओके। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें, अगर कोई भी कार्डियक मायोपैथिक डिजीज हो गई, कोई भी डिसऑर्डर हो गया, इन रिटर्न वो जो है ना वो हार्ट एबिलिटी को मींस के जो भी इसका नॉर्मल फंक्शन है उसको अफेक्ट करेगा, और इन रिटर्न वो फैटल भी हो सकती है। ओके। किस तरह के हार्ट फेलियर हो सकते हैं। और डिजीजेस की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है, हाइपरटेंशन होती है, और मैनी मोर अबाउट दैट। ओके। Now come to our main topic, that is cardiac action potential. अगर हम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो पहले इसकी होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, देन इसकी होती है मैकेनिकल एक्टिविटी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें तो इसमें जो है कैल्शियम ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके। विदाउट कैल्शियम जो है एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो नहीं हो रहा। ओके। अब एक्शन सॉरी जो कैल्शियम है वो कहाँ पे रोल प्ले कर रही है, इसमें एक आता है प्लेटो फेज आता है, उसको जो है ना कंडक्ट करने में जो है ना वो कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रही है। ओके। जी आप बनाने थे इसके लेट्स सपोज ये आपके पास एक सेल है। बेसिकली चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स बता दूं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है
तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो लिपिड बाइलेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें डिफरेंट चैनल्स भी होते हैं। ओके, लाइक सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, कैल्शियम चैनल हो गया। और ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, कार्डियक मसल सेल की बात करें, तो इसमें ये है कि अगर ये रेस्टिंग पे है, मतलब ये है कि ये पोलराइज्ड है, मीन्स कि जब ये रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल पे है, रेस्टिंग जो है ना है, इसमें कोई जो है इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं मिला इसको, तो इसकी जो है ना वो क्या है, इसकी इनसाइड द सेल 90 वॉट्स इसकी पोटेंशियल है। ओके, इनसाइड द सेल हेयर। ओके, अब इसमें क्या होगा, जब इसकी जो स्टिमुलस है, जब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है ना आया, सिग्नल आया इसको, या कोई भी जो है ना वो स्टिमुलस आया, तो क्या होगा कि जो यहाँ पर लगे होंगे सॉरी सोडियम चैनल्स होंगे। ओके, सोडियम चैनल्स ये कैटायनिक होते हैं, तो ये जो है ना ये ओपन हो जाएंगे। ओके, अब जब ये ओपन होंगे तो जो आउटसाइड जो होंगे सोडियम होंगे, वो जो है अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, आउटसाइड रीजन से इनसाइड जो है ना आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन क्या होगा, जब इनकी तो क्या होगा, जो रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल है या रेस्टिंग जो है ना मेम्ब्रेन है इसकी, उसकी जो है ना वो पोलराइजेशन चेंज होती जाएगी। ओके, अब उसमें क्या होगा कि वो -90 से -70, देन -40, देन माइनस सॉरी 30 और 20, देन ये क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, इनसाइड जो इसका इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, देन जो है ना वो जो पोटेशियम चैनल्स है वो इसमें ओपन हो जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो इसका जो है इफ्लक्स होगा, पोटेशियम इफ्लक्स होगा, मीन्स के जो है ना ये आउटर साइड में मूव करेंगे। ओके, पोटेशियम इन साइड से आउटसाइड जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो बाहर जाते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ना इस स्टेट को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की स्टेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ जो है वो कैल्शियम गेट्स हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं, वो क्या होंगे वो ओपन हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो जो है ना विद इन सेल जो है ना आना स्टार्ट हो जाएगी। जब कैल्शियम विद इन सेल आएगी तो यहाँ पर जो है ना एक बैलेंस स्टेट जो है ना वो बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्लेटू फेज कहते हैं। ओके, देन क्या होगा कि जो है ना कैल्शियम जो गेट्स है वो क्लोज हो जाएंगे, और जो पोटेशियम है गेट्स वो ओपन हो जाएंगे। अगेन जो है पोटेशियम जो है वो फ्लक्स उनका स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स की इनसाइड इन्वायरमेंट से बाहर जाने लग जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, अगेन ये जो है ना ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर आपको इसकी मैकेनिकली सॉरी इसकी जो है ना वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करूँ तो, कि इसके जो फेजेस हैं, अब क्या होगा कि ये हमारे पास है, मीन्स के रेस्टिंग पे है, तो ये -90 पे है ये। ओके, अब जैसे ही अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सॉरी सोडियम जो है वो इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम गेट्स ओपन हुए, कब ओपन हुए थे, जब उनको कोई वो मिला, स्टिमुलस मिला। ओके, तो ये क्या है, ये फेज जीरो है। जो ये वाला फेज है ये जीरो फेज है, इसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या होता है कि जब स्लाइड चेंज आना स्टार्ट होता है, मीन्स कि जब ये पॉजिटिविटी नेगेटिव सॉरी नेगेटिविटी जो है ना स्लो जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, तो क्या होता है कि किसकी वजह से होती है, ये कैल्शियम सॉरी पोटेशियम की वजह से होती है। ओके, और यहाँ पर ये मीन्स कि अगर ये -20 पे चली गई है ये, ओके पॉजिटिव स्टेट हो गई है, तो ये जो है इसका क्या है, ये फेज 2 होता है। ये इसका फेज 1 है, ये फेज 1 है इसका, फेज 1। देन यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम आउट हुए, तो यहाँ पर एक जो है ना वो बैलेंस सॉरी क्या हुआ यहाँ पर कि बैलेंस स्टेट जो है ना वो आ जाती है यहाँ पर। और वो क्यों आती है यहाँ पर कि यहाँ पर जब यहाँ पे सॉरी पोटेशियम जब यहाँ से बाहर गया, तो यहाँ पर जो सोडियम गेट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, जो सोडियम है वो अब जो है ना आउट नहीं होगा, यहाँ से जस्ट पोटेशियम बाहर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये फेज 2 है, जो ये स्टेट आई है ना बैलेंस स्टेट, ये फेज 2 है। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ये प्लेटो फेज है। ओके, और ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम की वजह से होता है। यहाँ पर जो कैल्शियम गेट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और जो वो जो है ना
इन्फ्लक्स होते हैं विद इन सेल, और जो है ना जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेट है उसको बैलेंस करते हैं। तो ये प्लेटो स्टेट है। देन जो है ना वो अगेन पोटेशियम गेट्स जो है ना वो जब कैल्शियम गेट्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, अगेन वो जो है ना रश आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन से आउटर एनवायरनमेंट में। तो जो है ना वो फेज 3 होता है रीपोलराइजेशन का। ओके, एंड देन फेज 4 होता है जिसमें जो है ना वो रेस्टिंग पोजिशन में अगेन हमारा जो सेल आ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ये फेज 4 होता है इसका। ये रेस्टिंग पोजीशन में आता है। 3 जो है वो उसका जो है ना रिपोलराइजेशन फेज होता है। 2 जो है इसका प्लेटो फेज होता है। 1 जो है इसका कैल्शियम जो सॉरी पोटेशियम जो है इफ्लक्स हो रही है। और जो ये फर्स्ट 0 फेज जो है स्टिमुलस का जो है फेज होता है, जिसमें जो है ना सोडियम इनफ्लक्स होती है, मीन्स के वो इनसाइडली आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये था आप लोगों के। देन ये था सॉरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है। ओके, इसके बाद क्या होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल एक्टिविटी क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन कब कब स्टार्ट होती है, आफ्टर डिपोलराइजेशन। और कॉन्ट्रैक्टिव एक्टिविटी को बेसिकली 300 मिली पर सेकेंड जो है ना वो टाइम रिक्वायर होता है इसको। ओके, और इसमें जो है ना वो फेज 0, 1 और जो फेज 3 का हाफ होता है उसमें जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसमें, और उसको 200 मिली पर सेकेंड टाइम रिक्वायर होता है। और जो फेज 4 है उसको जो है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड उसको कहते हैं, और उसको 50 मिली पर सेकेंड जो है ना वो टाइम रिक्वायर होता है। और ये जो है ना कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ओके, तो ये देखिए ये सारे फेजेस है आपके। अब हम कार्डियक साइकिल की बात करें, तो जो हमारा कार्डियक साइकिल है उसमें जो भी हमारी मीन्स के हार्ट बीट प्रोडक्शन हो रही है, ये उसके बारे में होता है। ओके, हमारा जो हेल्दी ह्यूमन हार्ट है वो बेसिकली 72 टाइम्स पर मिनट जो है ना वो बीट कर रहा होता है। ओके, और उसका कलेक्टिवली मीन्स के अगर उसका हम देखें साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली वो 0.8 सेकेंड्स बनते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है, हार्ट की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व होती है। ओके, मीन्स के एट्रिया का और वेंट्रिकल के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इनकी देखें डायग्राम, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कार्डियक साइकिल साइकिल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है, होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इंफीरियर वेना कैवा से बॉडी से आता है हमारा राइट एट्रियम से, देन वो आर्टरी से जाता है लंग्स में। लंग्स से जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल से। देन वो हमारे aorta के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्रेड हो जाता है। ओके, अगर हम इनके कार्डियक साइकिल फेजेस की अगर हम बात करें, तो एट्रियल डायस्टोल फेज होता है, एट्रियल सिस्टोल फेज होता है, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हम इनको देखें तो इसमें क्या होता है कि जो जो चैम्बर्स ऑफ हार्ट है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में हो जाते हैं। ओके, आयोटा वेल्व और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स है वो ओपन हो जाती है। ओके, और ये क्या कॉज करती है, ये जो है ना रिलैक्सेशन जो है ना हार्ट की कॉज करती है। एट्रियल सिस्टोल की बात अगर हम करें, तो जो ब्लड सेल्स हैं वो फ्लो करते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल से, और इसमें क्या होता है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ओके, वेंट्रिकुलर इजेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एम्पटाइज कर रहे होते हैं, इसके ब्लड ट्रांसफर आगे कर रहे होते हैं। ओके, इसमें पल्मोनरी आर्टरी आयोटिक वेल क्लोज हो जाती है। ओके, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन की बात करें, तो इसमें मीन्स के वेंट्रिकल्स में कोई ब्लड एंटर नहीं होता। ओके, और जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन अपनी खत्म कर देती है, स्टॉप कर देती है, और वो रिलैक्स हो जाती है। वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज की अगर हम बात करें, तो जो ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टरी इनटू द वेंट्रिकल्स होता है। देन जो है इसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि तो नॉर्मल जो है हेल्दी हार्ट है वो 72 जो है ना बीट्स मीन्स के पर मिनट करता है, 72 टाइम्स। और इसकी अगर हम लोग देखें ड्यूरेशन देखें, आर्टेरियल सिस्टोल की देखें तो 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की 0.3 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल की 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की 0.5 सेकेंड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स में अगेन उसके चैम्बर्स वेल्व्स हैं जो कि इसकी जो है कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो और जो है ना उसके जो जो भी रेगुलर फ्लो इसको डील करती हैं।
चैम्बर्स ऑफ हार्ट में अगेन 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, इनके हम फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम एट्रिया का फंक्शन देखें तो ये थिन होती हैं, ये इसके पास जो है लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं और ये स्मॉलर होती हैं देन वेंट्रिकल्स। ओके, और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये लार्ज होती हैं और ये मस्कुलर चैम्बर्स होते हैं इसके, और ये ब्लड की जो पंपिंग और उसकी पुशिंग में हेल्प आउट करते हैं। और इसके वेल्स की देखें तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स होते हैं, ये इन बिटवीन होते हैं वेंट्रिकल्स और एट्रिया के, और ये ब्लड जो है ना उसको फ्लो को कंट्रोल करती है। सेमिलुलर वेल्स की अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर और अर्टरा के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, so it's all about our unit 2. Thank you.